So if you see polity में there are in total 4 pillars that I identified. One is the core political concepts, right? ये core political concepts कौन कौन से हैं? जैसे equality हो गया, लिबर्टी हो गया, सेक्युलरिज्म हो गया. These are the concepts that are now asked in the prelims examination. बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी चेक करता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमें इन चीज़ों की क्लैरिटी नहीं होती. तो लगता तो है आता है, लेकिन जब ऑप्शंस आते हैं उन्हें देख के कंफ्यूज हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल आई वुड आस्क यू अ क्वेश्चन, इज इंडिया अ सोशलिस्ट स्टेट? येस और नो? ऑल आर ऑन बोर्ड दैट इट इज अ सोशलिस्ट स्टेट? कोई उससे डिविएट करता है? राइट, सोशलिस्ट स्टेट है. हमें, क्योंकि अगर सोशलिस्ट स्टेट है तो पीपल कैन आर्ग्यू कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स कैपिटलिज्म ऑल्सो, बट दैट इज फॉर एनालिसिस इन मेंस. अगर हम देखें प्रीलिम्स में अपने को ऑब्जेक्टिव रहना है. प्रियम्बल में लिखा हुआ है इंडिया इज अ सोशलिस्ट स्टेट, तो उसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये जो कोर पॉलिटिकल कंसेप्ट्स होते हैं ये आपके बहुत क्लियर होने चाहिए. इसके लिए आप 2 सोर्सेज रेफर कर सकते हैं. एक है अपनी एनसीईआरटी और दूसरा है लक्ष्मीकांत. इन दोनों में ही ये पॉलिटिकल कंसेप्ट्स कवर हैं, और अगर आप 2020 वाला पेपर देखेंगे तो उसमें काफी पॉलिटिकल कंसेप्ट्स के क्वेश्चंस आए थे. दूसरा जो पिलर है दैट इज आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आई थिंक ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ईजीएस्ट पार्ट है. इसमें सिर्फ लक्ष्मीकांत करके जाओ. इसमें से इस साल भी मैंने पेपर जब सॉल्व किया था, आई फाउंड अराउंड 12 to 13 क्वेश्चंस दैट आर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम लक्ष्मीकांत. तो अगर लक्ष्मीकांत से कोई क्वेश्चन आ रहा है तो दैट वो गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. ये दीज आर लो हैंगिंग फ्रूट्स जो आप प्लग कर सकते हो. तो लक्ष्मीकांत को आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना कम है. इसमें भी काम आएगा, ये मेंस में भी काम आएगा. इसीलिए ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से करके जाना. लक्ष्मीकांत बहुत अच्छे से रिवाइज करके जाना. आपका तीसरा पार्ट आता है पोस्ट कंसोलिडेशन इंडिया का. इसमें कुछ लोग बहुत बल्कि बुक्स पढ़ लेते हैं, बिपिन चंद्रा एक्सेट्रा, बट आई वुड सजेस्ट इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. आ जाते हैं 1-2 क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में भी मिलेंगे, 1 क्वेश्चंस आपको मेंस में भी मिलेगा. लेकिन इसके लिए अगर आप अपना सोर्स लिमिटेड रखेंगे, क्योंकि अगर आप 1 महीना इसमें लगा रहे हैं तो इट विल नॉट गिव यू रिटर्न्स, तो इसमें कम टाइम लगाइए. और जो 4th पिलर है इसका, आई थिंक वो ऑफन इग्नोर्ड पिलर है. और मैंने 2021 जो अभी प्रीलिम्स का पेपर हुआ है उसमें मैंने फाइंड आउट किया था कि ये वाला पार्ट काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है. दैट इज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. जो भी मेजर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आपका एक सेकेंड मैंने नोट डाउन किया था, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली उससे आए थे. जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसका यूएन क्लॉज से क्वेश्चन था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से क्वेश्चन था, यूनाइटेड नेशंस क्रेडेंशियल कमिटीज से रिलेटेड क्वेश्चन था, G20 के इनिशिएटिव से रिलेटेड क्वेश्चन था. तो ये सारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का पार्ट है जो अपने को अब कवर करना पड़ेगा, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं. इसके लिए आप कोई भी करंट अफेयर्स की मैगजीन लीजिए और उसमें से कवर कीजिएगा. ये इसमें मैं बताती हूँ आपको क्या क्या कवर करना है. एक तो आपका आ जाता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी चीज आती है इसमें मैपिंग. मैपिंग में वो क्वेश्चंस वो कंट्रीज को पूछा जाता है विच हैव बीन इन न्यूज़ बिकॉज देर इज सम क्राइसिस. या तो पॉलिटिकल क्राइसिस आ सकता है वहाँ पे, कोई जोग्राफिकल क्राइसिस होगा, या फिर वहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई होगी. तो उन कंट्रीज़ के फिजिकल फीचर्स आपको देखने हैं मैप पे लोकेट करके कि कौन से माउंटेन्स हैं वहाँ पे, कौन से इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज हैं, कौन सी रिवर वहाँ से हो जा रही हैं.
आपको उसके आसपास की बॉर्डरिंग कंट्रीज देखनी होगी। फॉर एग्जांपल अभी इस साल अफगानिस्तान के बारे में क्वेश्चन आया था, है ना। अब पैराग्वे या फिर अर्जेंटीना के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे, बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट। अफगानिस्तान इज स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट। तो इस तरीके से आपको मैपिंग की प्रिपरेशन करंट से करनी होगी। इसमें एक और पार्ट आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में दो तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है। एक है जब यूएस डोमिनेट कर रहा था उस टाइम जो जो ऑर्गेनाइजेशन आई थी, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, योर IMF। और एक दूसरा पार्ट आता है 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, व्हेन यूएस वाज ऑन द डिक्लाइन एंड चाइना वाज राइजिंग। तो चाइना डोमिनेंस हैवी जो ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जांपल शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, योर ब्रिक्स, तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। और बाकी जो आपकी करंट में आपको ऑर्गेनाइजेशंस मिलेंगी वो भी कवर करनी है, ठीक है। इसके बाद एक अग्रीमेंट्स वाला पार्ट आता है। जो इंडिया ने साइन करे हैं अग्रीमेंट, या ऐसे अग्रीमेंट जिसका इम्पैक्ट इंडिया पे आता है, फॉर एग्जांपल RCEP, उससे क्वेश्चन आया था। तो ऐसे ही इन अग्रीमेंट्स पे भी ध्यान देना होगा, ये भी करंट से ही कवर होंगे मोस्टली, है ना। और जियो स्ट्रैटेजिक इशूज, जो इवेंट्स दैट आर गाइडिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स। इस बार मैच द फॉलोइंग में ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे कि कहाँ पे ये कंट्री किस लिए न्यूज़ में थी। तो उसके लिए आई गेस आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। न्यूज़पेपर में जो वर्ल्ड वाला सेक्शन आता है, कोई भी न्यूज़पेपर चलेगा, मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ती थी, तो वो वर्ल्ड वाला बहुत अच्छे से करिएगा। इसके साथ साथ जो आप मेंस की प्रिपरेशन करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन की, वो आपको इस समय प्रीलिम्स में काम आएगा, स्पेशली जो इवेंट्स दैट आर गाइडिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये वाला जो पार्ट होता है। तो मेंस की प्रिपरेशन और प्रीलिम्स की प्रिपरेशन इसीलिए इंटीग्रेटेड पढ़ना ज़रूरी है ना। फिर पॉलिटी में मोस्टली इतना ही है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद यू कैन गिव सेक्शनल मॉक टेस्ट। काफ़ी सारे लक्ष्मीकांत बेस्ड मॉक टेस्ट भी अभी मार्केट में अवेलेबल हैं। एक रीडिंग लक्ष्मीकांत की लगाइए, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, फिर दोबारा लक्ष्मीकांत की रीडिंग लगाइए, ताकि आपको ये पता चले व्हाट आर द इंपॉर्टेंट एरियाज, किस किस पे फोकस करना है। तो इससे आपकी रिविजन भी होगी और एक इफेक्टिव मैनर में आप पूरी बुक भी कवर कर सकते हैं, बिकॉज दैट्स अ बल्की बुक और उसमें टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। और ये नोट्स मैंने रेफर किए थे, आप और कोई नोट्स रेफर करते हैं तो वही रेफर कीजिएगा। अगर अभी सोर्सेज डिसाइड नहीं किए हैं तो यू कैन ऑल्सो अडॉप्ट दैट। तो ये मेरी पॉलिटी स्ट्रैटेजी थी। सो